नंददास जी का भ्रमर गीत प्रसिद्ध है। अब वो मूल पंक्तियां हमारे इसमें स्मरण में नहीं आ रही हैं। उनमें ठाकुर जी ने जब उद्धव जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराया है तो संपूर्ण 84 कोस ब्रजमंडल भगवान के श्रीअंग में दिखाई पड़ा। उनके रोम रोम में लता पता, उनके रोम रोम में गैया बछड़ा ग्वाल बाल नंद बाबा यशोदा जी गोपी सब श्री कृष्ण के श्रीअंग में ही स्थित हैं और सबके श्री अंग में श्री कृष्ण स्थित हैं। सब में श्री कृष्ण और सब श्री कृष्ण में। श्याम सुंदर ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। उद्धव जी निहाल हो गए, अब हमारा रोना धोना बंद है। तो ब्रज क्या है? ब्रज साक्षात भगवान का स्वरूप है। वृंदावन साक्षात भगवान का स्वरूप है। अग्नि में जो चीज डाल दो वो आग बन जाएगी। आप लोहे का गोला डाल दो आग में, थोड़ी देर में दहकता हुआ अंगार बन जाएगा। वो अग्नि पिंड दिखाई पड़ेगा, लोहा नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, अग्नि के पिंड के जैसा दिखाई पड़ेगा। आप पत्थर डाल दीजिए महाराज जी, पत्थर भी थोड़ी देर में लाल हो जाता है अग्नि में पड़ करके। आग में नीम की लकड़ी डाल दो, चाहे बबूल की डाल दो, चाहे चंदन की डाल दो, वो ये नहीं सोचता कि नीम बबूल को क्या अपना स्वरूप दें, चंदन को दें तो बढ़िया होगा। वो चाहे चंदन हो, चाहे नीम हो, चाहे आम हो, चाहे बबूल हो, जो आप डाल दोगे अग्नि में वो आग बन जाएगा। ऐसे ही वृंदावन में जो पहुंच गया वो वृंदावन का स्वरूप बन जाता है। अग्नि में पड़ी हुई वस्तु अग्नि बन जाती है। ऐसे ही जो भाग्यशाली जीव वृंदावन में पहुंच जाता है वो वृंदावन का स्वरूप हो जाता है। इसलिए धाम की प्राप्ति साक्षात भगवत प्राप्ति है। वृंदावन मिल गया तो समझ लो श्री कृष्ण मिल गए, भगवान मिल गए, राधा रानी मिल गई, गिरिराज जी मिल गए तो ठाकुर जी मिल गए, यमुना जी मिल गई तो ठाकुर जी मिल गए। यमुना जी साक्षात श्री कृष्ण है, गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण है, ब्रजभूमि साक्षात श्री कृष्ण है। हम कहां तक कहें, ब्रज का तो कण कण राधा कृष्ण है। कहीं से भी एक मुट्ठी रज उठा लो, ध्यान से देखो तो एक कण गौर दिखाई पड़ेगा तो एक कण श्याम दिखाई पड़ेगा। वृंदावन महिमामृत में श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। इस वृंदावन में प्रवेश करे कोई मनुष्य नहीं, भक्त नहीं, वैष्णव नहीं, जंतु। जंतु माने कीड़ा मकोड़ा भी वृंदावन की सीमा में प्रविष्ट हो जाए तो वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। ये भगवान का नित्य धाम ही धरती पर अवतरित हुआ है। नित्य धाम, नित्य धाम। नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण ने कहा कि जीव जगत का कल्याण करने के लिए, प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए हमको धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। श्री गोलोक विहारिणी श्री राधा रानी ने कहा, हे प्राण जीवनधन, मैं आपके आधे क्षण का वियोग सहन नहीं कर सकती। आप धरती पर जीव जगत के हित के लिए जाएंगे, मैं आपका इतना लंबा वियोग कैसे सहन कर पाऊंगी। भगवान हंसने लगे, तुम तो रोने ही लग गई कहने जाने की बात सुनते ही। अरे मैं अकेले थोड़ी जाऊंगा, मैं तो तुम्हें संग लेकर जाऊंगा। राधा रानी बोली, मैं तो नहीं जाऊंगी, रोऊंगी भले ही यहाँ बैठ के, साथ नहीं जाऊंगी। आप लोग ये मत समझना कि हम अपने मन गढ़ंत कुछ बोल रहे हैं, मन गढ़ंत नहीं बोल रहे हैं, कहीं लिखा है तब हम बोल रहे हैं। गर्ग संहिता में जो वृंदावन खंड है, उस गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में ये बात लिखी है। श्री राधा रानी कह रही है, क्या कह रही है?
यत्र वृंदावनम नास्ति, जहां श्री वृंदावन नहीं है, न यत्र यमुना नदी, जहां श्री यमुना जी नहीं है, यत्र गोवर्धनो नास्ति, न तत्र रमते मनः। हे प्राण जीवन धन, जहां वृंदावन नहीं है, जहां श्री यमुना जी नहीं है, जहां श्री गिरिराज जी गोवर्धन नहीं है, वहां मेरा मन एक क्षण के लिए भी नहीं लग सकता। इसलिए यदि आपको हमें ले चलना है तो पहले यमुना जी, गिरिराज जी, वृंदावन सबको धरती पर प्रकट होना पड़ेगा। और श्री गिरिराज जी, यमुना जी, श्री वृंदावन ये यहाँ की नहीं, सब वहीं से आए हैं, नित्य धाम है। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। माई मेरे श्याम